अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में लेक्चर होगा अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक जो शायद 99% चांस है आपके पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ऐसे में से किसी टॉपिक में आए, और इसकी मेन फॉर्म क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो द ऑल दैट गुड थिंग्स जो मुझे मोटिवेट रखती हैं टू कीप अपलोडिंग द लेक्चर्स। और अगर आपको ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट के लेक्चर्स पसंद है तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती है। पहले नोट्स कंपाइल करने पड़ते हैं, फिर इशू को स्टडी करना पड़ता है, एंड देन आई फाइनली डिलीवर दिस लेक्चर, अपलोड, एडिटिंग, तो इसमें ज़्यादा खपत होती है। तो अगर आप लोगों को पसंद है तो डू लेट मी नो, फिर ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, आज का इशू एक ऐसा इशू है जिस पे करंटली बहुत बड़ी एस्केलेशन भी है, ठीक है। काइनेटिक एस्केलेशन है। अब देखो, मेरे वर्ड्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन होता है जो आपने यूज़ करना होता है किसी सब्जेक्ट के अंदर। काइनेटिक एस्केलेशन बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंसर्जेंसीज हो रही है, और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन शाबान का, ठीक है। ये कुछ एक हफ्ता पहले लॉन्च किया गया बाय पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस, और उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है। अब बलोचिस्तान क्राइसिस इज़ एज ओल्ड एज पाकिस्तान इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजीज आएंगी किस टॉपिक के नीचे? टेररिज्म के नीचे, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा ये जाएगा और आप लोग कहोगे सर सिलेबस में तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो बेटा वो टेररिज्म के अंडर आती हैं, वो चाहे फिर सीए वाले पूछ लें आपसे, पाकिस्तान अफेयर्स वाले पूछ लें, या एसए में पूछ लें, या फिर आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, पार्डन मी, ऐसे, या फिर आईआर वाले पूछ लें। ये सारे पूछ सकते हैं आपसे यही वाला मौजू। तो आपने ये बहुत अच्छे से करके जाना, और मेरी ये नोट्स मैंने बने बनाए डिस्क्रिप्शन के अंदर ताज़ा ऐड किए हैं, तो आप लोग वो भी डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो साथ साथ, जैसे मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है। अच्छा, अब बलूचिस्तान क्राइसिस को समझने के लिए आपको पार्टीशन प्लान समझना होगा पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था तब बलूचिस्तान भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि बलूचिस्तान की जगह द स्टेट ऑफ कलत था, विच वाज इंस्पायर्ड बाय द ट्रीटी ऑफ कलत बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द सरदार्स ऑफ बलूचिस्तान। अब उसी से जो ये सारे बाउंड्री मकसद हैं वो निकलते हैं, तो हम वन बाय वन देखना शुरू करेंगे। लेकिन पहले, उससे पहले जाने से पहले आपको नेचर समझनी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। देखो, बलूचिस्तान, बीएलए और बीएलएफ आर टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। बीएलए और बीएलएफ आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब पहले क्या था, सिर्फ हम लोग कहते थे पाकिस्तानीज। अब क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है आपका, डीओजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस का, दे हैव आल्सो रिकग्नाइज्ड देम एज अ टेररिस्ट और आउटफिट। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे इनके ख़िलाफ़ बात करते हो या फिर फंडिंग इकट्ठा करते हो, वट एवर द केस माइट बी, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़रूरी ये है कि आप डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेन करो, क्योंकि फिर आप सेम पेज पे होगे। अब बीएलए और बीएलएफ का जो केस है वो उतना आसान नहीं है समझना, ठीक है, क्योंकि टीटीपी का तो आप बड़ी आराम से समझ जाओगे, ठीक है। टीटीपी इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वी ऑल नो, ठीक है। अब टीटीपी कौन सी है? इसको आपकी पॉलिसी कहती है फितना अल खवारज, ठीक है, फितना अल खवारज। ये है आपका टीटीपी को जो आपकी नेशनल पॉलिसी एंडोर्स करती है कि ये ना सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये खवारिज है, यानी खारिज फ्रॉम इस्लाम सर्कल है। बिकॉज ये जो इस्लाम कहते हैं वो इस्लाम लिटरल इस्लाम है, जो कि इवन जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जो डिबेट हुई थी विद खवारिज अंडर द डिसाइपलशिप ऑफ हज़रत अली, वो डिबेट आप पढ़ोगे तो वो 8000 खवारिज जिन्होंने उनकी जमात के साथ बगावत का ऐलान किया था बिकॉज दे थिंक हज़रत अली लिटरल इस्लाम में नहीं है, वो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी अल खवारिज कहा गया है कि ये लोग खारिज हैं इस्लाम से। इस्लाम में नहीं लिखा कि औरतों को तब तक मारे जब तक उनकी हड्डियां डिज़ोल्व ना हो जाएं। इस्लाम के अंदर नहीं है कि आप जाके इमाम बारगाहों पे पेशावर में हमले करें, आप एपीएस स्कूल के बच्चे मार दें, ठीक है। इस्लाम ने तो जो जस्ट वार के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये सब निगेट किया। आप सल्लम ने मना किया कि जो भी हो जंग की सूरत हाल, आपने इन जो 4-5 है कि बच्चों औरतों को हार्म नहीं होना,
बच्चों और औरतों के अलावा जो आपका ट्रीज़ को कट डाउन नहीं करना, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं करना, बूढ़ों के साथ नहीं लड़ना, सिर्फ जो साहिब हैसियत है लड़ने के उनसे लड़ना, ये तो इस्लाम को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये फितना अल ख्वारिज हमारी पॉलिसी, नेशनल एक्शन पॉलिसी इनको डिनोट करती है। अब ये तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका एक्सप्लेन करना था। देन अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हुई? ये रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मोटिव रिलीजन के अंदर रखती है। ऐसी सेक्टेरियन भी होती हैं इसके आगे, जैसे ISKP, ठीक है, इस्लामिक खुरासान प्रोविंस, ये भी होती है। सिमिलरली अब ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है बलूचिस्तान की मूवमेंट एक इरेडेंटिस्ट मूवमेंट है। ये लफ्ज़ जो है, ये इरेडेंटिज्म, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इरेडेंटिज्म क्यों? इरेडेंटिज्म क्या है? देखो, बलूचिस्तान की जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। पहली चीज़, वो रिलीजन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक फिर किससे है? उनका ताल्लुक टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी प्लस हिस्ट्री प्लस एथनिक क्लेम। एथनिक क्लेम, वो ये नहीं कहते कि भाई पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत नहीं है, शरिया लॉ नाफिज करें, नहीं। वो कहते हैं ये जो टेरिटरी है ना बलूचिस्तान की, अभी मैप बनाएंगे हम साथ मिलके, बलूचिस्तान की टेरिटरी है ना, ये बलोचों की है, ठीक है। और बलोच क्यों? वो हिस्टोरिकली क्लेम करते हैं कि हम यहाँ 4-5 हज़ार साल से सिविलाइजेशन हमारी रह रही है, तो हम ये जो खित्ता है इसकी रिसोर्सेज, इसकी टेरिटरी, इसकी सकाफत, कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ बलोचों के लिए, ठीक है। तो ये क्लेम है उनका। अब ये फ़र्क है, ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है, फिर आप मोटिव समझने शुरू करोगे। और ये क्लेम अगर पर्सनल ओपिनियन उतना ही फ्लॉड है कि जितना ये कहना कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर हमारा नहीं है, ये वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिवीज़न और एंटिटीज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती, ठीक है। वो चाहे कल्चर हो आपका, ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो शुद्ध हो, ठीक है। कल्चर आगे, हम तो अनोखे थे, हम तो बिल्कुल रोमन कल्चर, हर चीज़ एक दूसरे की थोड़ी सी डिवीज़न होती है, वो नया कल्चर बन जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बिकॉज ऑफ आर्यंस। हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्यन से पहले भी थी, लेकिन आर्यंस के आने के बाद, जो कि एक नॉर्थ यूरोपियन क्लैन था जो आके यहाँ लड़ना शुरू हुआ, उनके आने के बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ज़ातें आ गई, हिंदुइज़्म आ गया, ये जो ऋग्वेदा है ये आ गई, ठीक है। वेदास का कॉन्सेप्ट आया। ड्राविडियंस जो थोड़े कलर में डार्क थे, उनको कह दिया गया कि ये जो है ये निचली कास्ट बनेंगे, ठीक है, एक रूलर होगा, जंग होगी, एक्सपेंशन होगा, ये तो कल्चर उनका है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लड़ाई है, वो किसकी थी भाई? क्या कर लेना आप लोगों ने करके, ठीक है। तो ये सकाफत की लड़ाई जो होती है, और फिर उसी से थोड़े थोड़े कस्बे अलहदा होते गए जो थोड़े अलग सोच रखते थे, वो आगे सिविलाइजेशंस बनती गई। अब ये क्लेम करना कि भाई सिविलाइजेशन वैसी रहेगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है। थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, सिविलाइजेशंस चेंज, कल्चर चेंज, हर चीज़ अमेलगमेट हो जाती है। खैर, अब इसी से हम अपना आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान इज़ वेरी की टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान के लिए या ख़ित्ते के लिए एज अ होल, वाई ऑपरेशन शाबान क्यों किया गया, ठीक है। इतना क्या ज़रूरी था कि अब जो है लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन साल में अभी तक 2 हो चुके हैं, ये याद रखना है, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 2 हो चुके हैं। एक ऑपरेशन गज़ब लिल हक, ठीक है, पहला गज़ब लिल हक, वो किसके अगेंस्ट हुआ है? वो फितना अल ख्वारिज। समझ जाओ आप क्या मैं कह रहा हूँ, यानी इट वाज अगेंस्ट ख्वारिज, ठीक है। सिमिलरली गज़ब लिल हक यानी TTP और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट था, प्लस अफ़गान तालिबान भी इसमें शामिल है। पहले सिर्फ TTP से होता था, अब अफ़गान तालिबान भी शामिल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन शाबान, जो अभी हमने यहाँ पढ़ना है, विच इज़ अगेंस्ट बलूचिस्तान यानी फितना। अच्छा,
यहाँ पर दूसरी चीज़, ऐसी BLA और BLF को फितना अल हिंदुस्तान कहती है हमारी जो नेशनल नैरेटिव है। वो क्यों? फितना अल हिंदुस्तान, इनको जो सारी स्पॉन्सर्ड है ये इंडियन स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं, ठीक है। और इंडिया लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन वो लूप होल्स ढूंढते हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के अंदर, ताकि वो एक्सप्लॉइट करके बेसिकली इंसाइट कर सकें ऐसी इंसर्जेंसीज को, ठीक है। तो उनका जो रॉ है वो इन्वॉल्व है हैवीली इन बलूचिस्तान एज वेल, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बलूचिस्तान समझनी ज़रूरी है। भाई बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% रकबा रखता है, लेकिन मसला देखो, रकबा इतना ज़्यादा और पॉपुलेशन कितनी है? ओनली 4 to 6% नेशनल पॉपुलेशन, यानी 4% होगी, 6% होगी मैक्सिमम, और 43% लैंड एरिया कवर करता है, ठीक है। ज्योग्राफिकली इट इज स्प्रॉलिंग ऑफ एरिड डेजर्ट्स, रिजिड माउंटेनियस टरेन्स, ठीक है। 778 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? MCQs है आप लोगों से, 1 2 3, अगर कमेंट में लिखती है तो अच्छी बात है, लेकिन 1046 किलोमीटर। ऐसे छोटे छोटी चीज़ें साथ साथ याद किया करो, ताकि आप लोगों को वन पेपर MCQs भी थोड़े बहुत तैयार हो जाएं, ठीक है। अच्छा, ये अरेबियन सी है, तो एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी यहीं से है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स भी है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ऑब्वियसली, तो वो है। अब ये नीचे हमारे पास थोड़ा नोट्स के अंदर आप देखोगे डायग्राम बनी हुई फ्रंटियर, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं। बलूचिस्तान की रेजिलियंस ऑपरेशन शाबान किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन के? एलिमिनेट टेररिस्ट सेफ हेवन्स एंड नेटवर्क्स, एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस, प्रोटेक्ट CPEC एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हो कैसे? चैलेंज क्या है? टेररिस्ट इंसर्जेंसी, BLN एफिलिएटेड ग्रुप, फॉरेन बैकिंग, क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज, टारगेटिंग ऑफ सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस, सैबोटाज, CPEC प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिजल्ट सो फार अभी तक तो 100+ दहशतगर्द मारे गए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आगे भी होंगे। खैर आगे आ जाओ। डिफाइनिंग बलूचिस्तान क्राइसिस, आप प्रोट्रैक्टेड एथनो नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये लफ्ज़ आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्यों? मैंने क्या कहा है, ये कोई रिलीजियस मोटिव नहीं है, ये रिलीजियस, इसकी शाख जो है, रूट जो है, वो रिलीजन नहीं है। इसकी शाख क्या? एथनिसिटी, कि भाई हम एक अलग ट्राइब है, ठीक है। और नेशनलिस्ट, यानी कि वी आर अ सेपरेट नेशन एज वेल, ठीक है। वी डू नॉट इंटरडाइन और इंटरट्वाइन विद एनी पाकिस्तानी, ये उनका मानना है, ठीक है। वी डोंट कंडोन इट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर बलूचिस्तान वो समझते हैं। दिस डॉक्यूमेंट फ्रिक्शन इज वास्टली इम्पाउंडेड बाय सवेयर इकोनॉमिक। अब वो यहाँ पर मसला क्या है? अच्छा, दिस डोमेस्टिक फ्रिक्शन इज वास्टली कंपाउंडेड बाय severe socio-economic disparities. Recent metrics indicate that up to 80% of population lives below the poverty line, with 50% lacking basic sanitation facilities, 40% lacking access to safe drinking water. अब यहाँ पर मसला ये होता है कि देखो बलूचिस्तान का क्राइसिस की सिवेरिटी कैसे होती है कि ना सिर्फ उनके रीजनल कुछ वो उसके एप्रीहेंशंस, ठीक है, कुछ उनकी शिकायतें थी, लेकिन मसला ये हुआ कि उन शिकायतों को एग्जैसरबेट किया उनके हालात ने, ठीक है। अब बलूचिस्तान, चाही स्पेशली बलूचिस्तान का एक उसको कहते हैं द म्यूज़ियम ऑफ मिनरल्स, ये भी MCQs आया, व्हाट इज़ नोन एज द म्यूज़ियम ऑफ मिनरल्स। वहाँ पर आपके पास कॉपर है, वहाँ पर आयरन है, वहाँ पर यूरेनियम निकलता है, वहाँ से गोल्ड निकलता है, वहाँ से आपके पास जितनी भी कोल की सेंचुरीज हैं वो है, आपके पास कोस्टल बेल्ट इतनी बड़ी है, कोरल रीफ्स है, मैरीटाइम, मतलब अनइनमरेबल, आप गिनना शुरू हो ख़त्म ना हो, इतने ज़खायर होने के बावजूद हाउ कम 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये चीज़ें फिर देखो, जिस इंसान के पास भी एक पर्पस होता है, एक एम्बिशन होता है ना, टू लिव देयर डेली लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज गोल्स, वो कभी बंदूक नहीं उठाएगा। बंदूक कौन उठाता है? वो इंसान जिसके पास कुछ है ही नहीं जीने को, ठीक है, जिनके पास जीने की वजह होती है। जब आप 80% लोगों से आप जाके कहोगे कि आप जो है काइंडली हमारे साथ आएँ, आप हमारे तराने गाएं, वो पहले कहेगा मेरे पेट में क्या है, ठीक है,
मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, ठीक है, फिर वो गन नहीं उठाते। तो सबसे पहले ये तो रेजोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि सबसे पहला रेजोल्यूशन तो सोशो इकोनॉमिक रिकवरी या फिर सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ बलूचिस्तान है। फिर ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया, ठीक है। अब लॉन्ग स्टीमिंग कॉन्फ्लिक्ट था, अब ज़्यादा होना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया काइनेटिक ऑपरेशन। देखो काइनेटिक नॉन काइनेटिक मैं इस चैनल पे बार बार समझा चुका हूँ। काइनेटिक का मतलब होता है मिलिट्री ऑपरेशंस, ऐसी ऑपरेशंस जिसमें मिलिट्री डायरेक्ट अटैक करती है ऑन एडवर्सरीज। नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो जिसके अंदर आपने थ्रू नॉन मिलिट्री वेज एंडेवर्स जो है चीज़ों को कवर करना है, ये फ़र्क होता है। तो ये कौन सा है, काइनेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा, प्रोविंस वाइड काउंटर टेररिज्म कैंपेन चली, ठीक है, कोड नेम ऑपरेशन शाबान। ये जुलाई, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, जुलाई 5 2026 को हुआ था। ऑपरेशन वाज डायरेक्ट काइनेटिक रिस्पॉन्स टू अ हाईली कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ मिलिटेंट असॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 38 सिक्योरिटी पर्सनल सेवरल सिविलियंस, ठीक है। अब ये एफसी क्रो, फ्रंटियर कोर्प्स, पाकिस्तानी आर्मी, ये सारी शुरू करें। अभी तक 114 टेररिस्ट मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ डोमेस्टिक ग्रीवेंसेस एंड जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉर्स। अब वही वाली चीज़ ये बता रहे हैं कि फितना मीन्स ईवल। अब उसके अंदर जब इनको हम कहते हैं तो ये एनालाइजिंग बलोचिस्तान क्राइसिस सोली थ्रू डोमेस्टिक लेंस इज इनसफिशिएंट, इट इज़ inextricably intertwined with the regional geopolitic proxy war। प्रॉक्सी वॉर क्या होती है, जिसमें स्टेट्स आमने से नहीं लड़ते, ठीक है, स्टेट्स आपस में मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, वो यूज़ करते हैं इधर उधर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इंडिया जो है बीएलए के थ्रू पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, ये एक प्रॉक्सी है। बीएलए इज़ अ प्रॉक्सी एंड एक्सटेंशन ऑफ रॉ और इंडियन मिलिट्री, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे आप कहते हो ना, हमास इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ईरान, हूथीज़ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ईरान, ठीक है, हजबुल्ला इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ईरान, या प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन मिडल ईस्ट, ऐसे ही आप कह सकते हो इनके लिए भी, ठीक है। तो इंडिया, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, Islamabad has consistently maintained that hostile foreign intelligence agencies, most notably India's research and analytical wing RAW, and with allied elements operating from Afghan soil, are actively funding, training and aiming Balochistan insurgents, ठीक है। theoretical framework एथनो नेशनल एंड सेंटर पेरिफेरी रिलेशनशिप, फेडरल के ताल्लुकात भी बलूचिस्तान के साथ यूजुअली एट ऑड्स रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, ये एनालिसिस किया हुआ है एक मैंने, जिसमें कब कब आया हुआ है ऑपरेशन। अब देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री से पहले आपने मैप एक बार बना लेना है, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मैप लाजमी बनाया करो, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, इससे पहले वाइट बोर्ड। अच्छा, मैप पहले किसका, पहले तो पाकिस्तान का मैप हम बनाएंगे, ताकि पाकिस्तान का मैप एक बार बना के लोड आंसर है कैंसिल, सॉरी। अच्छा, अब मैप बनाना है हमने। मैप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो पाकिस्तान का मैप बनाओ, फिर पाकिस्तान से बलूचिस्तान का बनाते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर, वाइट वाइट, ठीक है, वाइट है और ये वाला पेन है, ओके करो, चलो शुरू हो। पाकिस्तान का मैंने इस चैनल पे पहली बार बनाया। जो लोग मैप के बारे में टेंशन ले रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जाके मेरी टॉप 5 मैप वाली वीडियो देखें, जो एक एस्पिरेंट को आने चाहिए।
अच्छा, कुछ इस तरह रफ सा पाकिस्तान का मैप है। अब पाकिस्तान से भी ये जो है ना एरिया, ये आपने फर्दर हाईलाइट करवाना है। अभी मैं पाकिस्तान का मैप जो है इसको वो मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हाईलाइट करवा देंगे हम, ठीक है। इस प्रोविंस की बात करें ये वाला, और बलूचिस्तान की बाउंड्री भी ड्रॉ कर लेते हैं, वो हम करेंगे रेड से। ठीक है, अब यही आप जो है ना ये बड़ा सा एक यहाँ पर बलूचिस्तान स्पेसिफिक मैप बना दें, ठीक है। बलूचिस्तान स्पेसिफिक इस तरह बनाएंगे कि यही यहाँ से लेके जैसे वो आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ वरना ये है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास ये बलूचिस्तान का मैप बन जाएगा। अब आपने अगर फर्दर करना ही है तो इसके डिवीज़न मार्क कर देना, ठीक है। यहाँ से लेकर कौन सा डिवीज़न है, अब 11 डिवीज़न हो गया बलूचिस्तान के फर्दर, तो वो नहीं भूलना। मुझे सारे तो नहीं याद, लेकिन थोड़े बहुत याद होंगे, जैसे यहाँ पर ज़ोब आ गया, ठीक है। और ऐसे करके बेसिकली यू गेट द जिस्ट ऑफ थिंग्स कि इस तरह आपने मैप वगैरह बना लेने हैं, ठीक है। तो ओके, मैप हो गए, वापस आ जाओ। मैप को बना रहने देते हैं, अगर हमारे पास कोई हुआ इसके अंदर एडिशन हम कर लेंगे। वापस नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। नोट्स के ऊपर आके हमने अब जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करना है, ये इशू निकला कहाँ से, जनरेट कहाँ से हुआ है। देखो, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, वही चीज़ है कि अगर कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छी तरह पता होगा, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सबसे पहले तो वहीं चले जाते हैं जहाँ से ये मसला शुरू हुआ है, स्टार्ट ऑफ बलूचिस्तान क्राइसिस इंडिपेंडेंस पे, द असेशन ऑफ गलत स्टेट एंड द फर्स्ट इंसर्जेंसी। सबसे पहले याद रखना, प्रायर टू 1947 बलूचिस्तान की क्या हैसियत थी, या फिर बलूचिस्तान को एज इट इज़ मतलब यूज़ कैसे किया गया है। देखो, प्रायर टू दिस पार्टीशन कलत ऑपरेटेड एज अ सेमी ऑटोनमस प्रिंसली स्टेट, जैसे जोधपुर था, जैसे दक्कन था, ठीक है, जैसे कश्मीर था, ऐसे उस तरह वो एक सोवराइन स्टेट की तरह होता है। 1876 में ट्रीटी ऑफ कलत होती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, विद द ब्रिटिश क्राउन। उसमें क्या होता है, capitalizes on this legal standing, Khan Mir Muhammad Yar Khan formally declared Kalat's independent on 15th August 1947। अब यहाँ से मसले स्टार्ट होते हैं। 18 जैसे देखो, ड्यूरेंट लाइन की फॉर्मेशन हुई 1893 में, सर डॉर्टमेयर ड्यूरेंट के दौरान, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन की फॉर्मेशन के बाद से आज तक जो है वो अफ़गानिस्तान ड्यूरेंट लाइन एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये जो बाउंड्री लाइन है दिस इज़ नॉट अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का फड्डा शुरू से यही रहा। ऐसे ही ट्रीटी ऑफ कलत भी कुछ इस तरह ही थी। ट्रीटी ऑफ कलत में भी बाउंड्री कमीशन ने जो बलूचिस्तान था उसको स्टेट ऑफ कलत रिकग्नाइज़ किया था, लेकिन किसने, ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अब इसी चीज़ पे जो खान मीर अहमद यार खान थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें ब्रिटिश क्राउन में भी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रहने का मौका मिला है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि अब
पाकिस्तान अ स्टेटस ब्रीफली अकोमोडेटेड बाय पाकिस्तान अंडर अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें एक फियर था। फियर क्या था? जैसे कि दक्कन, आपको याद हो दक्कन जोधपुर, ये दो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया ने ज़बरदस्ती जबरन तौर पे असेस कर लिए थे अपने साथ, ठीक है, मिलवा लिए थे। ऐसी पाकिस्तान को भी था कि कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है, कहीं इंडिया उसको भी एक अलग स्टेट ना बनवा दे, ठीक है, सॉरी कब्जा ना कर ले उस पर। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना शिफ्टेड फ्रॉम एन इनिशियल पोस्चर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांडिंग फुल एक्सेशन आइसोलेटिंग कलत बाय एक्सेप्टिंग द इनिशियल पोस्चर ऑफ एक्सेप्टेंस subordinate feudatory states by Kharan, Makran and Lasbela. Faced with geographical encirclement and implicit military pressure, the Khan signed the instrument of accession on March 27, 1948. तो बलोचिस्तान क्या पता चला तकरीबन 1 साल बाद पाकिस्तान का पार्ट बनता है। अब ये जो था ना, वो लोग कहते हैं कि भाई इस बंदे को कोई इख्तियार या मैंडेट नहीं हासिल था कि उसने हमारा फैसला किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो था, जो दूसरे सरदार थे, जो छोटे नेशनलिस्ट सरदार थे, इन डिफायंस प्रिंस अब्दुल करीम द खान्स यंगर ब्रदर लॉन्च द फर्स्ट आर्म्ड रिबेलियन इन जुलाई 1948। तो तब से लेकर आज तक ये मसला कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे अपने मसले, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का एरा था वो हुआ। सेकंड मेजर वेव ऑफ इंसर्जेंसी वाज कैटलाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ द वन यूनिट स्कीम, जिसने एक ही यूनिट में सारे पाकिस्तान को डाल दिया था, विच इज़ abhorrent टू से द लीस्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? द ब्लोच ट्राइबल एलीट एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया perceived the one unit as a calculated attempt to erase historical ethnic identity. Obviously उसके बाद जो भी किया है उनको यही लगा है कि ये हमारे पे एक किस्म का जबरन था, ठीक है। तो उसके बाद एग्जीक्यूटेड नरोज खान सन्स एंड नेफ्यूज इन हैदराबाद जेल में डाल दिया गया उनको। ये परसिक्यूशन है जो शुरू हुई है। अच्छा, अगली थी द परारी मूवमेंट एंड द थर्ड वेव ऑफ इंसर्जेंसी, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सुकून हुआ। परारी वेव क्या थी? अब इन 1962 शेर मोहम्मद मरी, famously known as Babu Sheru or the Baloch Tiger, established the Parari movement, transitioning the struggle from traditional tribal skirmishes to organized, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या था? पहले ये ट्राइब्स आपस में लड़ रहे थे। जो ये शख्स था इसने इनको कंसोलिडेट किया, ठीक है। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट गुरिल्ला वारफेयर टाइप शुरू हो गया, सपोर्टेड बाय बर्जुआजी और लेफ्टिस्ट बलोच यूथ। अब परारी मूवमेंट भी द इशू था बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर द conflict raged intensely until 1969, concluded only when the new military dictator General Yahya Khan formally abolished the one unit scheme, restored the provincial status of Balochistan and declared general amnesty, temporarily halting the violence. एंड में तैप आ गया। देखो, हमेशा से ही इंसर्जेंसी के बाद थोड़े से राइट्स डेवलप किए गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर वो चीज़ का दोबारा हो जाना, वन यूनिट स्कीम ख़त्म की गई तो उनके जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी ख़त्म हो गई थी। डेसोल्यूशन ऑफ नैप गवर्नमेंट एंड द 73-77 कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ भुट्टो का दौर आ जाते हैं। भुट्टो के दौर में फिर से ब्लडीएस्ट एक्सटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। ये 73 से 77 यानी जितना उनका दौर रहता है, डायरेक्टली रिजल्टिंग इन द सबवर्जन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलोइंग द प्रोमलगेशन ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल अवामी पार्टी है, उनका चीफ मिनिस्टर सरदार अताउल्ला मेंगल और गवर्नमेंट, इन सब को जो है भुट्टो ने एक किस्म का डिसमिस कर दिया था। डिसमिस, आपने उनका अच्छा भला जो चल रहा था मैंडेट वो छीना था। अब वो क्यों था? citing highly controversial charges of separatism, the London plan and the discovery of an Iraqi arms cache in Islamabad. This unconstitutional dismissal sparked an immediate massive tribal revolt. An estimated 55,000 Baloch insurgents, primarily from the Meri and Mengal tribes, fought a pitched province-wide guerrilla war against approximately 80,000 regular army troops. The military response were overwhelmingly kinetic and supported by Pakistan Air Force and Iranian combat helicopters. ठीक है, and this devastation ceased following the military coup of General Zia in 1977. ठीक है, जिसमें रिलीज हो गए थे imprisoned Baloch leadership effectively ended the active hostility. ठीक है, ये सारे अब हम करी जा रहे हैं। अब फाइनली फिफ्थ वेव आ गई है और नवाब
अकबर बुख्तीज असैसिनेशन एंड द पोस्ट 2004 एरा। नवाब बुख्ती की असैसिनेशन हो जाती है, ठीक है, एट दैट टाइम, जो कि बहुत ही रिनाउंड लीडर थे, ठीक है। अब असैसिनेशन कैसे होती है? The initial triggers were the unilateral construction of mega projects such as Gwadar Port and new military cantonments, ठीक है, पहली चीज़, undertaken without local consultation or consent under the regime of General Pervez Musharraf. The conflict crossed a point of no return on August 2006 when military forces assassinated Nawab Akhtar Bukti, ठीक है, an octogenarian former chief minister revered by the who had retreated the mountains to demand equitable royalties for natural gas. Bukti's death acted as an आइडियोलॉजिकल कैटलिस्ट, वहाँ से फिर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उसमें फॉर्मेशन होती है किसकी? दिस मॉडर्न फेज इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड हाईली लीथल सेपरेटिस्ट मिलिशिया इंक्लूडेड बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड द बलोच लिबरेशन फ्रंट। PLA और BLF की जो तंजीमें हैं वो नवाब अकबर बुख्ती की असैसिनेशन के बाद बनी थी। अच्छा, इनसाइट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल, ये मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया, अगर किसी ने पढ़ना हो इन बुक्स को तो श्योरली वो रीड कर सकता है जाके। अच्छा, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ये सारी वेव्स हैं, ठीक है। मेन कॉजेज ऑफ द क्राइसिस, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन एंड इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले डिस्पाइट द लैंडमार्क पैसेज 18th अमेंडमेंट विच थियोरेटिकली डेवलप्ड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। अगर आपको ऐसे ज़्यादा लेक्चर्स चाहिए तो डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए फर्दर लेक्चर्स लेके आऊँगा।